ये जज्बा है और इस जज्बे को सलाम। मगर फिर दिक्कत कहां आ जा रही है? दोस्ती के हाथ क्यों नहीं बढ़ रहे उनके बीच में जिनके बीच में ये जज्बा है? ये लड़ाई कौन पैदा कर रहा है? ये लड़ाई चंद वो लोग पैदा कर रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ है, और स्वार्थवश वो इन सारी चीजों को इतना उन्होंने उलझा दिया है कि वो सुलझने का नाम नहीं ले रही तो हैं। मान लीजिए वो मसले पैदा करते हैं, हम क्यों नहीं आपस में मिलकर सुलझा लेते हैं? नहीं, लेकिन आपने अजय सीके मिश्रा साहब का जो जिक्र किया इन्होंने, ये पहले के हालात, 80 के पहले के हालात, दरअसल अब 92 का जिक्र करें वो ज्यादा रेलेवेंट होगा। 92 से लेकर अब तक सरयू से बहुत पानी, बहुत जल निकल चुका। क्या तब्दीलियां आप देखते हैं? बहुत बड़ा चेंज हो गया है। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी ने या उसके अंग ने या उसके छद्मनाम या जो भी आप कह दें, उन्होंने उनको इशू मिल गया। जैसे कभी किसी को गरीबी हटाओ मिल गया, किसी को प्याज का दाम मिल गया है, तो पॉलिटिकल इश्यूज मिलते हैं, इश्यूज खोजे जाते हैं। जो मिल गया उसके सहारे वो वैतरणी पार कर लिए। उस समय एक विश्वास जगा लोगों का, अधिकांश लोगों का, सभी का, उसमें न हिंदू था मुसलमान था, एक विश्वास जगा, चलो मंदिर बन जाएगा, सबकी कमाई अच्छी होगी, सबका बिजनेस अच्छा होगा। अयोध्या वासियों के लिए जो मुस्लिम तबका था उसने भी सोचा कि अब आज जैसे पीढ़े हैं, खड़ाऊ हैं, इनकी बिक्री एकदम कम हो गई है, उनका वही आधार था जीवन का, तो उन्होंने भी सोचा कि चलो ये अच्छा हो जाएगा, तो यहाँ ज्यादा टूरिस्ट आएंगे तो ज्यादा परचेजिंग होगी, तो हमारा काम अच्छा चलेगा। तो एक ये विश्वास जमा हुआ। अब वो किसी तरह प्रस्फुटित हुआ, कहीं नहीं हुआ। लेकिन क्या ये दरअसल मध्यम वर्ग जिसको ज्यादा इस पूरे आंदोलन से जोड़ा गया, उस मध्यम वर्ग की सोच बहुत बदली है, उसके रहन सहन का स्तर, क्योंकि ये उदारवाद आया, भूमंडलीकरण का दौर आया, क्या इसने लोगों की मानसिकता को और ये भ्रमजाल तोड़ने में उस हवा ने बहुत मदद की है क्या? नहीं, देखिए, भ्रमजाल नहीं, देखिए ये मंजर साहब से दरअसल मेरा सवाल था, आपके पास आ रहा हूं। सॉरी। दरअसल देखिए, हिंदुस्तान में जनता जो है वो काफी हद तक नासमझ और जाहिल भी है। ऐसे लोग इस्तेमाल हो जाते हैं किसी भी नए तरीके से। मैंने आपसे जैसे शुरू में बताया था कि दुकान उन्होंने रखी और एक आस्था को एक प्रोडक्ट बनाकर पेश किया, जबकि आस्था एक लफ्ज़ ऐसा है कि वो मुसलमान की भी राम में उतनी ही है जितनी जो है वो हिंदू की है। हिंदू अगर उनके सामने जो है वो माथा टेकता है तो मुसलमान गले लगाता है, क्योंकि हिंदू मैथोलॉजी में सबसे प्यारा कैरेक्टर जो है वो रामचंद्र जी का है। और यही वजह है कि पूरी अयोध्या में आज से 50 साल से ये आग लगी हुई है। लेकिन फैजाबाद के लिए हम लोग फख्र से कहते हैं, अयोध्या और फैजाबाद से, कि न मस्जिद गिराने में यहाँ का किसी हिंदू का हाथ है और न मस्जिद बचाने में किसी जो है वो मुसलमान गया, क्योंकि यहाँ के लोगों की आस्था अदालत पे भी है, कानून पे भी है और राम पे भी है। यही तो ये दुकान जितनी चलनी थी चल ली क्या ताराचंद साहब? अब ये शटर डाउन? एक रचना समर्पित है हस्बैंड के माध्यम से। देखिए, रचनाकार तो प्रतीकों के माध्यम से बात करता है, तो कुछ व्यंग देना चाहता हूं कि चांद सा मुखड़ा, चांद का टुकड़ा, चांद सा मुखड़ा, चांद का टुकड़ा, तरह तरह से दी गई चांद की उपमाएं, लेकिन आज चांद पर बसने की बन नहीं योजनाएं, लेकिन आज चांद पर बसने की बन नहीं योजनाएं। पहले का प्रेमी कहता था मैं तो आसमां से चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा, आज का प्रेमी कहता है मैं तो चांद पर हनीमून के लिए जाऊंगा। ये आप चांद को इस वक्त धरती पर क्यों उतार लाए? जी, बात कर दो प्रतीकों के माध्यम से, बात वहां तक पहुंच रही है अभी आप तक। मैं तो हनीमून बनाने चांद पर जाऊंगा, अमेरिका चांद पर प्लाट बेचना चाहता है, न जाने कहां का बनता गामा है, वो भूल गया कि ये चांद हमारे देश के बच्चे बच्चे का मामा है। मैंने एक नेताजी से किया सवाल, कहिए जनाब आपका क्या है ख्याल, यदि आप चांद पर जाओगे तो कौन सा गुल खिलाओगे? संयोग से वे निकले बहुत बड़े अनुयायी, बोले तन्हा मेरे भाई, यदि मैं चांद पर जाऊंगा तो मंदिर वहीं बनाऊंगा। प्रतीक के माध्यम से ये दरअसल एक तंज है, ये व्यंग है, ये कटाक्ष है, लेकिन क्या उन लोगों को इस कटाक्ष से फर्क पड़ रहा है? क्या वो लोग समझ पा रहे हैं जो वाकई फंडामेंटलिस्ट हैं, जो फिरका परस्त हैं, क्या उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने लोगों को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया? जहां लोग अमन से रहते थे वहां दरकाव और फूट डाल दी। लेकिन क्या अब जबकि ये फैसला आने वाला है, इस फैसले को हल की तरह लोग देखते हैं? फैसले से हल निकलेगा चित्रा? जी देखिए, क्या फैसला अदालत देगी उस पर कुछ भी प्रेडिक्ट करना पहले काफी मुश्किल होता है। अदालत क्या कहेगी ये नहीं, लेकिन हल की दिशा में हम बढ़ रहे हैं क्या?
शायद ये मुश्किल सवाल है जो आपने मुझसे पूछा है, और यहाँ पर आपको बता दूं दिनेश, जैसा कि लगातार हम देखते आ रहे हैं, सियासत इस मुद्दे पर होती रही है। सियासत के लिए इस वक्त भी जमीन तैयार की जा रही है। हालांकि खुलकर कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं, जो अभी कतरा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक शायर की चंद लाइनें हैं। हम हैं मताए कूचा ओ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। तमाम ऐसे सियासतदान हैं जो अयोध्या वालों को खरीदार की तरह देखते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये मेरे पक्ष में आ जाए तो अच्छा होगा, अयोध्या में राम या बाबरी मस्जिद के मुद्दे को ये जिंदा करके रखेगा। तमाम हमारे साथ लोग मौजूद हैं, और यहाँ का देवकाली मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, उसके पुजारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पुजारी जी, मंदिर में तो आप रोज पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन क्या मुस्लिम समुदाय से भी कोई आपका मित्र है जिसके साथ हर रोज बैठना उठना होता हो? बहुत मुस्लिम हमारे मित्र हैं, और हमारे बड़ी बुआ खुर्शीद भाई हैं, हमारे बहुत बचपन के मित्र हैं। तो यहाँ का जो आवाम है फैजाबाद जिले का, अयोध्या का, यहाँ का हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये सारे लोग आपस में सौहार्द चाहते हैं और भाईचारा चाहते हैं, और पूरा निष्ठा, पूरा विश्वास यहाँ के हिंदू और मुसलमान का अदालत पे है। जी बिल्कुल, हिंदू और मुसलमान पे पूरी आस्था व्यक्त करते हुए यहाँ पर पुजारी जी वो हैं जो हर रोज पूजा पाठ करते हैं भगवान राम के। शायद वो ज्यादा करीब होंगे जो हमारे सियासतदान मैदान से शब्दों के जरिए बाजीगरी करने की और अयोध्या को जलाने की कोशिश करते हैं। लगातार हमारे साथ, आप अपना नाम बताइए, कुछ कहना चाह रहे थे आप? दीपक शुक्ला, मैं यही फैजाबाद का रहने वाला हूँ, कोचिंग चलाता हूँ यहाँ पे। इस विवाद से हमको बहुत ही कष्ट है, क्योंकि हमारा बिजनेस भी डिस्टर्ब हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये अशिक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण है। यहाँ पर धर्म की जो वास्तविक शिक्षा होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, और ये पिछड़ेपन का भी कारण है। अशिक्षा, पिछड़ापन, विकास, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं दिनेश जो अयोध्या में छाए हुए हैं। अयोध्या का विकास नहीं हुआ है। लोग आज भी 1980 में जहां पर खड़े थे, 2010 चल रहा है, लोग आज भी वहीं पर खड़े हैं। तमाम ऐसे युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं। नहीं, आपने बहुत अहम सवाल उठाया चित्रा। क्या चांद की तरफ दिखाकर लोगों की जेबें काट दी गई? क्या वो जो मुद्दे नहीं थे उनको मुद्दा बना दिया गया, और जिससे एक आम आदमी का सरोकार जुड़ा हुआ था, उसकी रोटी जुड़ी हुई थी, उसकी सांस जुड़ी हुई थी, वो खत्म करने की कोशिश हुई? ताराचंद जी। जी सर, 4 पंक्तियों में बात रखता हूं। मैं मन में था जिनके लिए श्रद्धा लिए हुए, मैं मन में था जिनके लिए श्रद्धा लिए हुए, एक दिन मिले वे हाथ में अद्धा लिए हुए। मैं मन में था जिनके लिए श्रद्धा लिए हुए, एक दिन मिले वे हाथ में अद्धा लिए हुए, और करते रहे चोरी से वे जंगल का सफाया, मंत्री बने फोटो छपी पौधा लिए हुए, मंत्री बने फोटो छपी पौधा लिए हुए।